बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और न्यू वीडियो के साथ हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनकैप्सुलेशन को डिस्कस किया था और एग्जाम्पल के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू उसको समझा था सारा इनकैप्सुलेशन क्या होता है। एक बेसिक पिलर है अपने ऊप का, इसलिए अगर आपको वो नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो को भी चेकआउट करें ज़रूर। और आज की वीडियो के अंदर हमने क्या देखना है, आपको टॉपिक से पता लग गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर और इनका क्या काम होता है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर तो आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप सिंपली क्या करो, चैनल में जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करके यहाँ से आप पिछली वीडियोस को देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर और इनका क्या यूजेज होता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसी तरह विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ और अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लूँगा वीडियो नंबर 4। एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ OV004। नेक्स्ट कर देता हूँ, क्रिएट कर लूँगा यहाँ से। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अच्छा, तो वीडियो इसलिए लेट हुई है कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते में, वीक में एक वीडियो मैं क्रिएट कर लूँ। इसी तरह मैं क्या करूँगा, Ctrl+Shift+A को प्रेस करता हूँ मैं और यहाँ से मैं अपनी source.cpv कर लेता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना बॉयलर कोड लिख लेता हूँ अपने प्रोग्राम का, हैश इंक्लूड वगैरह इंक्लूड। तो ये मैंने अपना बॉयलर कोड लिख लिया है। अब सबसे पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कि किसी भी क्लास के अंदर आपको मैंने बताया था कि कोई भी वेरिएबल्स वगैरह होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। और इसी तरह किसी भी क्लास के अंदर जब कोई फंक्शन वगैरह आता है तो हम उसको सिंपली कह देते हैं मेथड। पर्पस एक ही होता है, आपको पता है किस तरह कॉल करते हैं तो वही उसी तरह जैसे फंक्शन रन करता है इसी तरह ये भी रन करता है। तो इन सारों को हमने सिर्फ नाम चेंज कर दिया, वेरिएबल्स को हमने कह दिया एट्रीब्यूट और इसी तरह फंक्शंस को कह दिया हमने मेथड्स। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक क्लास का ही मेथड होता है जो कि जब भी आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो इमीडिएटली कॉल हो जाता है। मतलब जैसे ही आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसका बनाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नंबर 1 बनाएंगे तो उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा उस क्लास का वो इमीडिएटली कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप मेथड को, मतलब फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसमें आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो खुद ही कॉल हो जाएगा। इसी तरह जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो दोबारा से कंस्ट्रक्टर जो है उस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल था। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका पर्पस क्या होता है, इसको क्रिएट करने का सिंटैक्स वगैरह क्या होता है। सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाता हूँ और उसके अंदर मैं अपने एट्रीब्यूट्स बना लूंगा। पब्लिक के अंदर मैं बना लेता हूँ एज, पब्लिक के अंदर मैं बना लेता हूँ एट्रीब्यूट 8 इंट एज। और इसी तरह मैं कर लेता हूँ पब्लिक, प्राइवेट के अंदर मैं कर लूँगा कोई भी पासवर्ड रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी के लिए पासवर्ड रख लेता हूँ। ठीक है, PASS और इसको मैंने बना लिया यहाँ पे। अब ये जो पब्लिक एज है इसको तो मैं सिंपली एक्सेस कर सकता हूँ मेन के अंदर जाके डायरेक्टली, लेकिन पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब पासवर्ड के लिए मैं एक गेटर भी बना लेता हूँ। आपको सारा पता है गेटर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू मैंने रिटर्न करनी है, इसलिए गेट PASS गेट पासवर्ड। ठीक है, और इसी तरह मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ये मेरा गेटर बन गया अपने पासवर्ड के लिए। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करता हूँ कि नीचे जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं एज को डायरेक्टली एक्सेस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपका वो एरर आ सकता है या तो ये हो सकता है कि उसके अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाए। अब मैं पहले सॉरी इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम क्लास का नेम लिखते हैं, उसी के साथ हम ऑब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं। मैं क्या करता हूँ, ST1 मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इस ST1 को, मतलब अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करके, मैं एज को कॉल करके इसको मैं यहाँ पे सी आउट करवा लेता हूँ, सी आउट, और मैंने इसको ST1.age कर लिया। ठीक है, अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होगा, या तो ये मेरे पास एरर आएगा या फिर क्या होगा, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया है कि ये मेरे पास एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने अपने ये .age को अभी यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया, इसको इनिशियलाइज नहीं किया। लास्ट वीडियो में अगर आप देखें तो हमने क्या किया था कि पहले जब यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था तो हमने पहले यूज़र से वैल्यूज़ वगैरह डलवाई थी, उसकी FB यूज़र, जब हमने यूज़र को रजिस्टर करवाना था तो पहले उससे वैल्यूज़ डलवाई थी, फिर वहाँ से उसको सेट करवाया था। मतलब अगर मैं इस तरह कर देता हूँ, ST1.age को पहले सेट करवा लेता हूँ, = 10 कर लिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो सिंपली मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ ना। तो यही सब हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था कि जब भी हमने यूज़र से पहले उसका नाम पूछ लिया था, नाम तो नहीं था खैर, एज थी मेरे ख्याल से, रोल एज थी और पासवर्ड वगैरह था, वो हमने सबसे पहले उससे पूछ लिया, फिर हमने उसको सेट करवाया और फिर उसको गेट किया। यही सारा तरीका था। लेकिन अगर मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे पास एरर आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके लिए कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि आप सिंपली जो आपकी क्लास का नेम है ना, आप सिंपली उसी का नाम लिखेंगे। इधर अगर मेरी क्लास का नेम है स्टूडेंट तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट लिखा मैंने।
ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड होता है, और मेथड बनाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप उसकी रिटर्न टाइप लिखते हो, उसके बाद आप उसका नाम लिखते हो, उसके बाद आप उसकी इस तरह ब्रैकेट्स लगाते हो और उसके बाद आप उसकी बॉडी स्टार्ट कर देते हो। इसी तरह आप मेथड बनाते हो। अब जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ना इसकी रिटर्न टाइप होती है, मतलब यहाँ पे ना मैं वॉइड लिखूंगा, ना ही मैं इंटीजर वगैरह लिखूंगा। सिंपली डायरेक्टली मैं क्या करूंगा कि क्लास का नेम लिख दूंगा, और ये क्लास का नेम ही आपका कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, आपने क्लास का नेम लिख दिया, उसके आगे जैसे आप फंक्शन के आगे ब्रैकेट्स लगाते हैं जो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करती है, तो ये ब्रैकेट्स लगाकर आप सिंपली क्या करोगे कि इसकी बॉडी को स्टार्ट कर दोगे। अब आपका ये एक कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब मैंने आपको कंस्ट्रक्टर की क्या डेफिनेशन बताई थी कि जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो रन कर जाएगा। पहले तो उसको देख लेते हैं कि अगर मेरा ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है तो क्या ये रन कर रहा है जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। उसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सी आउट यहाँ पे वैसे ही कर लेता हूँ कि कंस्ट्रक्टर इज रनिंग, कंस्ट्रक्टर इज रनिंग करके अब मैं इसको अगर यहाँ पे नीचे जाके ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, अभी मैं इसको सी आउट एज को हटा देता हूँ। अभी मैंने सिंपली मेन के अंदर क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया, और तो मैंने कुछ नहीं ना किया। ये मैंने सारा कुछ किसके अंदर बनाया हुआ, क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर कब तक वैल्यू नहीं होती जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूँगा। अभी मैंने कॉल कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगर मैं अब अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मैं सिंपली देख सकता हूं कि मेरे पास क्या रन होकर आ गया, कंस्ट्रक्टर इज रनिंग। ये क्यों हुआ है, मैंने आपको बताया था जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाना है कंस्ट्रक्टर ने ऑटोमेटिक कॉल हो जाना है। ठीक है, कि मेरा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका यही है, आप क्लास का नेम लिखते हो, ब्रैकेट्स लगाते हो। अब देखो ये एक मेथड है, आपको नजर आ रहा है, बस इसकी रिटर्न टाइप नहीं है। अगर मैं इस तरह कर देता हूं कि मैं नीचे जाकर करूं st1, अगर मैं इस तरह करने की कोशिश करता हूँ st1 डॉट स्टूडेंट, तो मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और मुझे अपने कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिक कॉल वो खुद ही कर लेता है। मुझे इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही मैं इसको दोबारा से बाद में कॉल कर सकता हूँ। अगर तो मैंने इसको दोबारा कॉल करवाना तो वो मैं सिंपली क्या करूंगा कि आपको पता है एक और ऑब्जेक्ट बना लूंगा। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्टूडेंट का ही s1 st2 बना लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अब रन करूंगा तो मेरे दो कंस्ट्रक्टर रन होंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। जैसे ही एक कंस्ट्रक्टर ये वाला बनेगा ना, ये देखो 2 दफ़ा लिखा आ गया कंस्ट्रक्टर इज रनिंग, कंस्ट्रक्टर इज रनिंग। जैसे ही स्टूडेंट नंबर 1 बना तो उसने पहले अपने कंस्ट्रक्टर को रन कर दिया, फिर आगे का काम हुआ है। ठीक है, सबसे पहले वो अपनी क्लास में जाएगा तो वो इसको रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मैं एज को अभी के लिए यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट एज इज, आगे मैं एज लिख देता हूँ। वैसे ही अभी के लिए मैं कर रहा हूँ, सिर्फ आपने इसको नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एज इज st1 डॉट एज। ठीक है, अगर मैं इसको अभी ऐसे कर लेता हूं और अगर मैं अब इसको करके देखता हूं, इधर भी मैं क्या करूंगा, इधर भी मैं एक एंडल लगा लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा सा। अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना है और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवाया। तो क्या हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और कंस्ट्रक्टर इज रनिंग लिखा आ गया, उसके बाद उसने ये वाला प्रिंट किया। अगर मैं इसको ऊपर भी कर दूं ना, वैसे तो मैं इसको ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा पहले बना है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कि सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अच्छा, अब तो हमें क्या एरर फेस करने को मिल रहा था कि जब मैंने इसको इनिशियलाइज यहाँ पे नहीं किया हुआ था, मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं किया। क्लियर कर देता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, देखना भी एरर आ जाएगा। तो ये एरर नहीं आया, लेकिन हमारे पास गार्बेज वैल्यू आ गई। मैंने क्या कहा था, 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं, या तो एरर आता है या गार्बेज आती है। ठीक है, वो पहली दफा एरर इसलिए आया था कि पीछे उसने इनिशियलाइज नहीं की हुई थी इसको लोकेशन। खैर ये लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ दो भी, लेकिन ये है कि या तो एरर आ सकता है या गार्बेज वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास आ गई गार्बेज वैल्यू। ना हमें एरर चाहिए ना हमें गार्बेज वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें ये चाहिए कि अगर उस एज के अंदर कुछ पड़ा नहीं हुआ तो वो क्या कर दे, उसको इनिशियलाइज कर दे 0 से। हाँ, मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ 0, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप इसको सिंपली किस तरह करो कि जैसे आपको पता है कि आपका कंस्ट्रक्टर रन करता है सबसे पहले, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले रन करता है, तो आप जब आपका कंस्ट्रक्टर रन कर रहा है तब आप उसको इनिशियलाइज कर दो। क्या ये अच्छा तरीका नहीं है? अब आपको पता है कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, सबसे पहले कि आपका स्टूडेंट मतलब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, स्टूडेंट नहीं सॉरी, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अगर आप इसको इसी तरह कर देते हैं कि एज इज इक्वल टू 0 यहीं पे कर देते हैं, तो ये तरीका बेहतर नहीं है। बेहतर तरीका यह है कि आप इसको किस में करें, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करें। आप इस तरह कर सकते हो, कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है ये भी, लेकिन जो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, या आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, आप इसके अंदर क्या करें, एज इज इक्वल टू 0। अब देखो जैसे ही आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 भी बना लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट का एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ st2, तो जैसे ही मैं इसको भी अगर प्रिंट करवाना चाहूँ यहाँ पर सी आउट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज ऑफ st2
इस तरह मैं एज ऑफ st2 कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको करवाना चाहूँ st2.age कर देता हूँ। अब सिंपली अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि सबसे पहले अगर इसका ऑब्जेक्ट बना तो इसने एज को क्या कर दिया 0 कर दिया, इसने भी एज को क्या कर दिया 0 कर दिया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ कंस्ट्रक्टर इज रनिंग भी लिखा आएगा, अभी के लिए उसको इग्नोर कर देना। क्या हुआ सबसे पहले जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर इज रनिंग मतलब दोनों दफा कंस्ट्रक्टर रन हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया इस एज को पकड़ के भी 0 कर दिया, इस एज को भी 0 कर दिया। तो अब हमारे पास क्या हुआ ना गार्बेज वैल्यू आई है ना ही हमारे पास एरर आया, सिंपली क्या आ गया 0 आ गया। तो ये इसलिए आपका कंस्ट्रक्टर यूज होता है। आप इसको और भी किसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जो मेनली पर्पज होता है इसका कंस्ट्रक्टर को यूज करने का वो यही होता है कि आप पहले अपने सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा देते हैं यहाँ पर और यहाँ पे जाके आप उनको इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो इसको मैं क्रॉस करूंगा तो ये था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब कि इसके अंदर हमने कोई पैरामीटर वगैरह पास नहीं किया। अगर आप कोई फंक्शन बनाते हो, मैं इधर के लिए अभी वैसी फंक्शन बना देता हूँ void sum, तो आप क्या करते हो कि ये आपका डिफॉल्ट मतलब आपका फंक्शन बन जाता है जिसके अंदर आपने कोई भी पैरामीटर वगैरह नहीं दिया, ठीक है। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन होती है कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे उससे पैरामीटर ले लो n1 और n2 या कोई भी पैरामीटर आप ले सकते हो। तो ये आप क्यों लेते हो कि ताकि आप इसको अंदर जाके उसको सेट करके या उसको यूज कर सको, इसी तरह होता है। तो सिंपली इसी तरह आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हो कि आप क्या करोगे कि उसके अंदर पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर को एक्सेप्ट करता हूँ int age p कर देता हूँ मैं, मतलब पैरामीटर डिफरेंशिएट इस एज के साथ करने के लिए उसको, तो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे आप सिंपली इसको इसी तरह समझे कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर मैंने पैरामीटर को एक्सेप्ट कर लिया और जो मेरी एज अपनी क्लास की एज थी ये वाली एज, उसमें मैंने क्या कर दिया एज p को पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा एज p को पास कर दिया। आप इसी तरह पासवर्ड के साथ भी कर सकते हैं। मैंने एज p भी ले लिया, इसी तरह मैं क्या ले लेता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड भी ले लेता हूँ। इंट पैरामीटर के अंदर ही मैं पासवर्ड भी ले लेता हूँ पास p, और अपने पासवर्ड को भी मैं क्या कर दूंगा कि अपने पासवर्ड जो पैरामीटर के अंदर है उसके इक्वल कर दूंगा, ठीक है, पास p। अब ये मैंने कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपना कंस्ट्रक्टर बनाऊं तो मैं इनिशियल वैल्यूज जो होती हैं, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर क्या किया था, पिछली वीडियो के अंदर हमने जब भी हमें फेसबुक का यूजर बनाना पड़ता था तो हम क्या करते थे सबसे पहले उससे उसकी इनिशियल वैल्यूज लेते थे और वो उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कॉल करके उसके अंदर उन वैल्यूज को रखवाते थे और फिर आगे मूव ऑन करते थे, ठीक है। आगे जाके हम सेटर्स वगैरह गेटर्स वगैरह को कॉल करते थे अपडेट करने के लिए। तो ये हमारा काफी लंबा चौड़ा स्टेप्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर तो हमें इसको सिंपली तरीके से करना है तो हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। किस तरह कि देखो अब मैंने इसके अंदर एज p भी पास कर दिया, पास p भी पास कर दिया, मतलब दो पैरामीटर्स पास करके मैंने जो अपने प्राइवेट हो या पब्लिक जोन से भी हैं आप उनको यहाँ पे सेट करवा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अब देखो उसने मुझे वैसे ही बता दिया कि आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, मतलब कि अब आपको यहाँ पे आप इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करें। अब इसके पास एरर इसलिए आ गया कि यहाँ पे आप दो पैरामीटर्स ले रहे हो और यहाँ पे तो आपने पास ही नहीं किए। तो अब वो किस तरह आप करोगे, मैंने आपको क्या कहा कि इसको आप सिंपली फंक्शन की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। तो आप वो किस तरह कर रहे हो कि यहाँ पे आप जिस तरह अपने फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स को पास करते हैं आप इसके अंदर भी कर देंगे, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली पास कर देता हूँ, कल को जब आपने यूजर से लेना होगा एज या पासवर्ड तो आप वो यूजर से डलवा के उसको डायरेक्टली पास कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट 1 के लिए मैं एज को रखवा देता हूँ 12 और इसके अंदर पासवर्ड को रखवा देता हूँ 1122, ठीक है। इसी तरह आप स्टूडेंट 2 के अंदर भी मुझे करना पड़ेगा, उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ एज को रखवा देता हूँ मैं 15 और इसी तरह पासवर्ड को रखवा देता हूँ 000 टेट्रा 0, ठीक है। इसको मैंने अब ये मेरा क्या बन गया एक फंक्शन जिसके अंदर मैंने अपने आर्गुमेंट्स को भी पास कर दिया। इससे क्या होगा कि जो आपकी इनिशियल वैल्यू आप 0 से करवा रहे थे अब आपने क्या कर दिया कस्टम वैल्यूज अपनी जो यूजर देगा आपको आपने वो पकड़ के उसके अंदर डलवा दी, ठीक है। अगर मैं अब अपने प्रोग्राम को रन करता हूं यहाँ पे तो पहले मेरे पास एज ऑफ स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों 0 आ रहे थे क्योंकि मैंने अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर उनको 0 कर दिया था। लेकिन अब क्या आ रहा है 12 और 15 क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको पास करके सिंपली जैसे फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो मैंने अपने एट्रीब्यूट्स को यहीं पे सेट करवा लिया, ठीक है। आप इसी तरह क्या कर सकते हो पासवर्ड को भी यहाँ से एक्सेस करके आप प्रिंट करवा सकते हो। अगर यहाँ पे करवाना चाहो तो मैंने अपना ये गेटर बनाया हुआ आप सिंपली उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कंस्ट्रक्टर का, इसलिए अभी मैं नहीं करूंगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ इसको क्लोज कर। अब आपको पता लग गया कि आपने क्या किया। पहला जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था उसको सिंपली कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपको पता है नाम से पता लग रहा है सिंपली क्या होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो जिसके अंदर आप पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स वगैरह को पास करते हो और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका उसी तरह बनता है कि जिस तरह आपने क्लास का नेम लिखा और उसके अंदर आपने कुछ भी पास नहीं किया तो कॉल वो सबसे पहले होगा। तो ये भी आपका सबसे पहले ही कॉल हो रहा है। आपने देखा होगा रिजल्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर इज रनिंग सबसे पहले ही कॉल हुआ था। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले ही कॉल होता है, वो बेशक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। एक और टाइप होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो हम कभी और पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए यही जरूरी था तो ये हमने पढ़ लिया। जब हम अपनी एग्जांपल्स वगैरह करेंगे प्रैक्टिस करेंगे
करेंगे तो उसके अंदर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझ आ गई। अच्छा, क्या मैं दो कंस्ट्रक्टर को एक ही क्लास के अंदर बना सकता हूँ कि ये देखो ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, इसी तरह मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहता हूँ जो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं करता हूँ स्टूडेंट और उसके अंदर ही मैं कर देता हूँ, ये मेरा क्या बन गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। जैसे मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था, उसके अंदर मैंने क्या किया था, एज को 0 कर दिया था और इसी तरह पासवर्ड को 0 कर दिया था, इनिशियलाइज करने के लिए मैंने यूज़ किया था। तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। इससे क्या आपको फायदा होगा कि कल को अगर आप नीचे जाके पैरामीटर्स को पास नहीं करते, आपने चाहा कि एक यूज़र सिर्फ बनाना है, मतलब एक स्टूडेंट बनाना है, उसकी एज वगैरह को अभी सेट नहीं करना, वो हम कभी बाद में कर लेंगे। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आपने क्या किया, स्टूडेंट 2 को मतलब बना दिया सिर्फ और उसकी एज वगैरह को सेट नहीं किया, लेकिन आप उसकी एज को ऐसे खाली भी नहीं छोड़ सकते। तो आपने क्या किया कि इसको हटा दिया। अब हमारा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो खुद ही ऑटोमेटिक उसको जज कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर रन करना है, वो वाला जिसके अंदर पैरामीटर कोई भी नहीं है। अब देखो इसके अंदर आपने पैरामीटर कोई नहीं ना पास किया, उसे खुद ही पता लग जाएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर रन करो जिसके अंदर पैरामीटर कोई नहीं है, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये हमने इसलिए किया कि देखो कल को आपको इसके अंदर वैल्यूज पास करनी है, लेकिन अभी के लिए तो आपने कोई वैल्यू पास नहीं की, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे जाके स्टूडेंट डॉट एज कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पे हमें ना कोई एरर मिले ना ही कोई गार्बेज वैल्यू मिले। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मेरे पास इधर 0 आ जाएगा और इसके अंदर जो हमने सेट करवाया था वही आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर इज रनिंग, ठीक है। दोनों कंस्ट्रक्टर रन हुए हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने अभी ये लिखा नहीं है सी आउट करके। सबसे पहले क्या हुआ, स्टूडेंट 1 बनाया तो उसके अंदर तो सिंपली उसने क्या कर दिया, एज को 12 कर दिया, पासवर्ड को 1122 कर दिया। और इसी तरह जैसे स्टूडेंट 2 बनाया तो उसके अंदर उसने क्या कर दिया, एज को 0 और पासवर्ड को 0। स्टूडेंट 2 का जब हमने प्रिंट करवाया तो उसके अंदर क्या आ गया, 0 आ गया, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है, कोई एरर नहीं है। और इसी तरह जब हमने स्टूडेंट 1 को करवाया तो उसके अंदर क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये था हमारा डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। चलो इसकी एक एग्जांपल करते हैं, उससे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इस सारे को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इसी तरह मैं अपनी क्लास को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अंदर वाली क्लास को नहीं रिमूव करूंगा, मतलब उसका नाम वही रहेगा, और इसको यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। हाँ, एक और चीज़ कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कीप इन माइंड कि आप उसको हमेशा पब्लिक के अंदर बनाओगे, कभी भी आप उसको प्राइवेट के अंदर नहीं बनाओगे, ठीक है। जब भी आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, किसके अंदर बनाना है, पब्लिक के अंदर। कभी भी आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट के अंदर नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, एक क्लास बना ली मैंने स्टूडेंट नाम की, इसके अंदर मैं कौन कौन से एट्रीब्यूट रखता हूँ, प्राइवेट के अंदर मैं एट्रीब्यूट्स रख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्राइवेट लिखता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड बनाना है मैंने, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या रख देता हूँ, इस दफ़ा पासवर्ड तो मैं रखूँगा ही प्राइवेट, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं क्या कर देता हूँ, एज को भी प्राइवेट कर लेता हूँ, ठीक है। इस दफ़ा हमारे स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स होने वाली हैं, इसलिए मैंने एज को भी प्राइवेट कर दिया, ठीक है। पब्लिक के अंदर मैं क्या करूँगा, पब्लिक के अंदर मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, रोल नंबर को कर देता हूँ इंट रोल नंबर, ठीक है। इसके अंदर अभी देखें मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, ठीक है। इनिशियलाइज इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। इनिशियलाइज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कंस्ट्रक्टर को, हाँ जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे सिंपली अपने गेटर्स और सेटर्स बना लेता हूँ। अब आपको पता है गेटर्स सेटर्स क्या है, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को सेट और गेट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि अपने गेटर्स और सेटर्स बना लेता हूँ। गेटर्स और सेटर्स बन गए हैं। सिंपली मैंने क्या किया है, पासवर्ड और एज मेरे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स थे, उसके लिए मैंने अपना यहाँ पे मैंने बना लिया है गेटर्स, ये पासवर्ड को गेट करने के लिए, ये एज को गेट करने के लिए, इसी तरह अपने पासवर्ड को सेट करने के लिए और एज को सेट करने के लिए मैंने क्या बना लिया, सेटर्स बना लिए, ठीक है। ये आपको पता है अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। तो सिंपली अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैंने अपना कोई यूज़र बनाना है, यहाँ पे देखो अगर मैं बनाता हूँ स्टूडेंट, अपना एक स्टूडेंट बना लेता हूँ मैं ST1 और एक स्टूडेंट बना लेता हूँ ST2, ये ST1 बन गया। और इसी तरह मैं कर लूँगा स्टूडेंट के लिए ST2, ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। अब देखो मैंने जब भी अपना स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके एज और ये जो एट्रीब्यूट्स है, मतलब पासवर्ड, एज और रोल नंबर, मुझे उसको सेट करना पड़ेगा ना। उसके लिए इतना लंबा चौड़ा मुझे करने का जरूरत पड़ेगा। क्या होगा कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सी आउट कहूँगा कि यार आप ना अपनी एज को एंटर कर दो, इसी तरह मैं कहूँगा कि आप अपने रोल नंबर को एंटर कर दो और पासवर्ड को एंटर कर दो। फिर मैं क्या करूँगा कि गेटर्स और सेटर्स की मदद से मैं उसको सेट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ एंटर योर एज किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे मैंने इंट एज के अंदर डलवा लिया, ठीक है, इंट एज। और यहाँ पे मैं जाके क्या कर लेता हूँ कि सी इन करवा लेता हूँ उससे। अब अगर मैं यहाँ से उससे सी इन करवा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने इसी तरह किया था कि मैं एज को सेट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब प्राइवेट वेरिएबल है मेरे पास तो उसके लिए मुझे सेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं किस तरह करूँगा कि ST1
st1 डॉट सेट एज, ठीक है, सेट एज करके उसके अंदर मुझे अपनी एज को पास करना पड़ेगा। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जब आपने एक यूजर बनाना है उसको इनिशियलाइज करने के लिए काफी ज्यादा काम करना पड़ जाएगा? मतलब देखो, अगर इस तरह के और काफी वेरिएबल्स हो, ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल्स हो, तो आपको उसको सेट करने के लिए बार बार सेटर्स को कॉल करना पड़ेगा और आपको इसी तरह एट्रीब्यूट्स को पास करना पड़ेगा उसके अंदर। तो आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हो? कंस्ट्रक्टर की मदद से सिंपली, वो मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह। लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास इतने ज्यादा प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे तो आप क्या करोगे कि बार बार सेट एज मतलब उसके सेटर्स को कॉल करके तो उनको सेट करवाओगे इनिशियलाइज करते हुए। फॉर एग्जांपल, जब आप फेसबुक यूजर अपना फेसबुक आईडी बनाने जाते हैं तो वो आपकी इनिशियल वैल्यूज जब आपने डालनी होती हैं, तो इनिशियल वैल्यूज तो आप चाहते हो ना कि एकदम ही आपने पकड़ी और आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स को सेट कर दिया। अब अगर आप बारी बारी करोगे तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करते हो, आप सिंपली, मैं इसको क्या करूंगा, सेटर्स को यूज नहीं करूंगा। सेटर्स को कब यूज करेंगे हम? जब हमने अपडेट करना होगा। अपडेट करना होगा क्या मतलब? देखो, अब मैं इसका नाम बदल देता हूं, अपडेट पासवर्ड कर देता हूं। मतलब पहले मैंने क्या किया होता, सेट पासवर्ड, और मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे अपडेट पासवर्ड और अपडेट एज कर देता हूँ। अब ये मैंने इसलिए किया कि जो मैंने सेट करवानी है, मतलब शुरू में जो मैंने इनिशियलाइज करवानी है अपना पासवर्ड और एज, जब मैंने यूजर को बनाना है तो डायरेक्टली मैंने क्या करना है, उसका पासवर्ड और एज पहले से सेट करवा देनी है। तो वो मैं किस तरह करूंगा, वो तो मैं कर लूंगा कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो बाद में जब मुझे सेटर का यूज करना पड़ेगा तो वो मैं किस लिए कर रहा हूँ, अपने पासवर्ड को अपडेट करने के लिए। शुरू वाला पासवर्ड तो मैंने रखवा दिया था कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, अब मैं सेटर का यूज करूंगा सिर्फ अपडेट करने के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी स्टूडेंट 2 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको बाद में यूज कर लेंगे जब बड़ा हम प्रोजेक्ट बनाएगा ना, उसके अंदर यूज करेंगे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को। अभी समझाने के लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, एंटर योर एज, और मैंने उससे एक एज ले ली जो मेरे पास किस वेरिएबल में चलेगी, एज के अंदर। इसी तरह मैं क्या कर लूंगा कि उससे पासवर्ड भी ले लेता हूँ, इन PASS पासवर्ड ले लिया, और मैंने उसको कह दिया कि एंटर योर पासवर्ड, सी आउट एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और इस पासवर्ड को भी पकड़ के मैंने क्या कर दिया कि अपने वेरिएबल के अंदर डलवा दिया। इसी तरह मेरे पास तीसरा एट्रीब्यूट भी था, वो कौन सा था कि रोल नंबर, ठीक है। पब्लिक के अंदर मेरे पास था रोल नंबर, उसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कि दोबारा से इसको कहता हूँ एंटर योर रोल नंबर, और इस रोल नंबर को भी पकड़ के मैं क्या कर लूंगा कि किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लूंगा, ठीक है। वो मैं किस वेरिएबल के अंदर करवाता हूँ, रोल नंबर नाम का ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट रोल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये तीनों बन गए और मैंने किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर इनको स्टोर भी करवा लिया, ठीक है। अब मैंने इसको सेट करवाना है इन तीनों को, मतलब अभी मैंने अपना एक यूजर सिर्फ बनाया, उससे ये तीनों चीजें पूछ ली हैं और अभी मैंने बनाया है, तो इनिशियल वैल्यूज मैंने सेट करवानी है। तो उसके लिए अब मैं इन सेटर्स वगैरह को कॉल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा। अब कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका आपको मैंने बता दिया था, वो किस तरह बनाएंगे हम। यहाँ पे पब्लिक के अंदर आप कहीं पे भी बना ले कंस्ट्रक्टर को, मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। आप जहाँ पे भी बनाएंगे ना पब्लिक के अंदर, कॉल सबसे पहले कंस्ट्रक्टर नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, क्या करूंगा, क्लास का नेम लिखा मैंने, साथ ही उसकी मैंने क्या कर दिया, बॉडी उसकी बना ली जिस तरह आप फंक्शन की बनाते हो, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं लिया, ठीक है। उससे मैं क्या कर रहा हूँ कि पासवर्ड इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। आपको पता है ये मैंने क्यों किया, कि ताकि मुझे कभी ना कभी अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ विदाउट सेट किए तो मेरे पास गार्बेज वैल्यू या एरर ना आ जाए, उसके लिए मैंने सिर्फ ये किया, ठीक है। रोल नंबर को मैं क्या कर लूंगा कि मैं रोल नंबर को भी 0 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसी के साथ साथ मैं कर लेता हूँ अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसी तरह सेम मैं अपनी क्लास का नेम लिखता हूँ और उसके अंदर पैरामीटर्स को पास करवा लूंगा। यहाँ पे पैरामीटर मुझे कौन कौन सा चाहिए था, 3 आपके पास एट्रीब्यूट है तो आप 3 पैरामीटर ले लो, आपकी मर्जी है यार, इसको सिंपल फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी के लिए, मुझे अगर इसका पर्पज देखना तो पर्पज ये मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अपने एज, रोल नंबर और पासवर्ड को सेट करवाना है, तो मैं उसी के लिए यूज करूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इंटीजर पासवर्ड को भी यहाँ से गेट कर लिया, पास पी इसलिए किया मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एज पी, और इसी तरह आप कर लेते हैं, मैं रोल नंबर लेना है तो मैं कर दूंगा रोल पी, ठीक है। ये मेरे पैरामीटर्स आ गए यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा कि इस फंक्शन के अंदर, मतलब अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि एज को मैं रखवा दूंगा एज पी। अब ये एज जो है मेरी कौन सी है, कि जो मेरी प्राइवेट के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। और कौन सा पासवर्ड भी यहाँ पे मैं कौन सा कर रहा हूँ, PASS इज इक्वल टू जो मेरा पैरामीटर आएगा मैं उसके इक्वल कर दिया। और इसी तरह जो मेरा पब्लिक में रोल नंबर था, आप पब्लिक को तो बड़ी इजीली आप चेंज करवा सकते हो ना नीचे, लेकिन फिर भी जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर की ऑप्शन है या तो फिर हम उसको उस तरह भी नहीं करवाएंगे, इसी तरह करवा लेंगे, ठीक है। रोल पी कर देता हूँ जो मेरा पैरामीटर है। अब मैंने क्या कर दिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लिया और मेरे पास कौन सा बन गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अगर अब मैं नीचे जाता हूँ तो देखो मैंने अपना स्टूडेंट बना लिया था और इससे मैंने ये तीनों वैल्यूज ले ली थी। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख लेता हूँ जो भी मुझे बाद में प्रिंट करवानी है, ताकि आपको समझ आए। क्या लिखता हूँ कि स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट एज
और इसके आगे मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा कि जो मेरी स्टूडेंट 1 की एज है, गेट एज करके मैं उसका गेटर कॉल करूंगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट वेरिएबल है हमारे पास। इसी तरह मैं क्या करूंगा कि उसके पासवर्ड को भी इसी तरह गेट करूंगा, क्योंकि मैंने उसका भी गेटर बनाया हुआ है, स्टूडेंट पासवर्ड। गेटर की मदद से उसको कॉल करके यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा st1 डॉट गेटर। गेटर कौन सा है, गेट पासवर्ड, ठीक है। गेट पासवर्ड करके मैंने उसको भी कर लिया और एंडल करके मैंने एक न्यू लाइन प्रिंट करवा ली। अब मैं नीचे जाके क्या कर लेता हूँ, इसी तरह मैं अपने रोल नंबर को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। अब रोल नंबर मेरे पास क्या है कि वो तो पब्लिक है, उसको मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैंने उसका गेटर भी नहीं बनाया तो मैं इसी तरह उसको प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। एंडल कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ प्रिंट तो करवा लिया, अभी मैंने सेट कुछ नहीं करवाया, यहाँ से यूजर से एंटर करवाया और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। अभी मैंने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब अपनी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को मैंने एंटर नहीं करवाया, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एरर भी नहीं आएगा, गार्बेज वैल्यू भी नहीं आएगी। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दो, क्योंकि अभी तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट के अंदर डलवाया नहीं ना। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट एज 0 आ रही है, पासवर्ड क्या आ रहा है 0 और रोल नंबर भी 0, मतलब मुझे ना एरर मिला है ना गार्बेज वैल्यू मिली है। ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मैंने इसके साथ कोई भी पैरामीटर नहीं लगाया, तो मेरे पास ऑटोमेटिक कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर मैंने इन तीनों को 0 कर दिया हुआ था, ठीक है। अब मुझे क्या करना था कि ये जो पासवर्ड, रोल नंबर और एज यूजर एंटर कर रहा था, मुझे उसको किसके अंदर डलवाना था कि ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स के अंदर मुझे उसके एंटर करवाना था ना। तो मैं क्या करूंगा कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे कहां पे बनाना पड़ेगा, इनके एंटर करने के बाद, यूजर के एंटर करने के बाद मुझे ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर किस किस पैरामीटर को पास करना है जो भी यूजर ने एंटर किया है। सबसे पहले मैं कौन सा पैरामीटर ले रहा हूँ, पासवर्ड का, उसके बाद एज और उसके बाद रोल नंबर, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ले लेता हूँ पासवर्ड, उसके बाद मैं ले लेता हूँ एज और उसके बाद मैं ले लेता हूँ रोल नंबर। तो ये मैंने अब अपना ऑब्जेक्ट नीचे जाके बनाया है, ठीक है। जब मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया, साथ ही उसके अंदर मैंने पास कर दिया पासवर्ड जो यूजर ने एंटर किया था, एज जो यूजर ने एंटर की थी और रोल नंबर जो यूजर ने एंटर किया था, ठीक है। वो अब क्या करेगा, यहाँ से जाकर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि उसको पैरामीटर्स मिल गए हैं, ठीक है। उसने क्या किया, पासवर्ड को, अपने जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज है उसको क्या कर दिया, एज को जो पैरामीटर पास किया उसकी इक्वल, पासवर्ड को क्या कर दिया जो हमने पास किया था, और रोल नंबर को भी वही कर दिया, ठीक है। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था तो क्या बाद में मैं उसको सेट नहीं कर सकता था? कर सकता था यार, नीचे जाके मैं उसको सेटर्स वगैरह को कॉल करके सेट कर सकता था, लेकिन काफी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को ही उठा के नीचे बना लिया और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वैल्यूज को पास करवा दिया। अब ऑब्जेक्ट जहां पे बनेगा वहीं पे आपके कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स पास होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप उसी के साथ अपने पैरामीटर्स को लिखते हो, ताकि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बने तो वो कॉल हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लिख देता, यहाँ पे जाकर मैं लिख देता जहां पे पहले था, तो वो क्या होना था कि मेरे पास ना पासवर्ड आया, ना एज आई, ना रोल नंबर, वो तो बाद में एंटर कर रहा है। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को भी इसलिए क्या किया कि बाद में ही बना लिया। अब अगर जाकर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ से मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे उसने सबसे पहले क्या किया कि मेरे से एंटर योर एज का, मैं एंटर एज कर देता हूँ 15, मैंने एज एंटर कर दी, इसी के साथ मैंने पासवर्ड रख दिया 2222 और इसी के साथ मैंने क्या कर दिया, रोल नंबर को कर दिया 277, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास वो 00 नहीं आ रहा, मेरे पास क्या आ रहा है, जो मैंने अपनी एज को एंटर किया था। क्यों? क्योंकि मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए थे उसने सिंपली क्या कर दिया, मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इसके मुताबिक सेट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका पैरामीटराइज और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक दफा मैं इसको रिकैप कर देता हूँ कि आपका कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है आपकी क्लास के अंदर, मतलब मेथड आपको मैंने बताया फंक्शन ही होता है, बस क्लास के अंदर जब आ जाता है तो उसको मेथड कहते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उस क्लास का, मतलब ये क्लास है स्टूडेंट का, मैंने नीचे जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कौन सा वाला होगा वो खुद ही जज करेगा, अगर उसके साथ पैरामीटर दिए हुए तो वो पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल कर देगा, मतलब पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। और इसी तरह अगर मैंने पैरामीटर पास ना किए तो वो कौन से वाले को कर देगा, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। अब देखो जैसे मुझे फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे मुझे ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं, लेकिन अगर मैं st1 को वैसे ही बना देता हूँ, इसके साथ ब्रैकेट्स नहीं लगाता, तो वो ऑटोमेटिक किसको कॉल कर देगा, जो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके साथ मुझे ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं ब्रैकेट्स लगा दूंगा इसका मतलब ये है कि मैं पैरामीटर्स एक्सेप्ट करने लगा हूँ और वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब मैंने क्या किया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज किया था और इसी तरह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया था कि जो पैरामीटर्स लिए थे उससे मैंने अपने एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज किया था। आप इन कंस्ट्रक्टर्स को और भी बहुत से पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं जो आपका दिल करे, लेकिन जो बेहतर तरीका ये होता है कि आप इन कंस्ट्रक्टर्स को यूज करते हैं, ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वो अपने एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो कोई कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आई तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो के अंदर हम उसको जरूर कवर करेंगे। और हमने इसकी अभी प्रैक्टिसेस वगैरह
वगैरह भी करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह जब ऊप के सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर भी काफी कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो आप अपने आगे दोस्त वगैरह को भी शेयर करें, क्लासमेट्स वगैरह को, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में थोड़ी एप्रिसिएशन के लिए कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो। आप इवन के क्रिटिसाइज भी कर सकते हो अगर तो वो कंस्ट्रक्टिव है, मतलब अगर कोई गलती वगैरह तो आप जरूर बता सकते हो, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ठीक भी कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।